नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। उनकी खुफिया एजेंसी जिसकी करतूतें किसी से ढकी छुपी नहीं है, जो BLA है और जिस तरह का वहां पर आपने देखा है जो वेपन्स हैं वो अमरीकी वेपन्स हैं और वो जदीद किस्म का असलाह है जो कि अमरीका वहां पर छोड़ के चला गया। वही असलाह हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्लो होने का नाम नहीं ले रही। कल रात से लेकर अब तक BLA ने ईंट से ईंट बजा दी। बहुत बार एक्सपोज हुई रॉ, बहुत बार इसके जो असल इल्जाम में बेनकाब हुए दुनिया के सामने आए। एक बार फिर से जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, बदनामे जमाना एजेंसी रॉ है, उसके खुफिया इल्जाम जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। अच्छा आपको मैं बताना चाहूंगी कि भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता है, हकीकत में जमहूरियत के दावेदार का असल किरदार एक सियासी ठग का है। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत का रावण चेहरा एक बार फिर से आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। तू क्या बोल रही है? अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आजादी की ताजा तरीन रिपोर्ट ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को न सिर्फ बेनकाब कर दिया बल्कि इस पर सख्त पाबंदियां आयद करने की सिफारिश कर दी है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इस रिपोर्ट के इंकशाफात किसी धमाके से कम नहीं, जिसमें वाज़े तौर पे बताया गया कि रॉ सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम के तौर पर काम करती है। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम, मावरा अदालत कत्ल, टारगेट किलिंग, बैनुल-अक़वामी सतह पर सिख, मुसलमान, दीगर अक़लियतों को दबाने के लिए खुफिया ऑपरेशन में मुलव्विस होना इस एजेंसी के रोजमर्रा के मामूलात में शामिल है। भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देता है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां अक़लियतों की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। 25 मार्च 2025 को जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नफरत अंगेज हमलों में 70% इजाफा हुआ। 1200 से ज्यादा केसेस में बराह रास्त रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। 1100 से ज्यादा अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। क्या यही है वो शानदार जमहूरियत जिसका ढिंडोरा मोदी सरकार दुनिया भर में पीटती है? और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का ये भारतीय मॉडल है। ये पहला मौका नहीं है कि रॉ की जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं ये मंजर आम पर आई हैं। इससे पहले भी कनाडा, अमेरिका, बरतानिया में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिशों के इंकशाफात हो चुके हैं और भारत ने हमेशा अपने जराइम को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। मगर इस बार आलमी ताकतें इसके धोखे में नहीं आई। भारतीय मीडिया झूठ का प्रोपेगेंडा और चूरन फैक्ट्री है। अमरीकी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि भारतीय हुकूमत के इशारों पर चलने वाले मीडिया अवाम को गुमराह करने में पेश है। दाखिली सतह पर झूठे मुकदमात, सेंसरशिप, खौफ और हरास की फजा कायम करके मोदी सरकार ने इख्तिलाफ राय का मुकम्मल तौर पर गला घोंट दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर यही हरकत किसी मुस्लिम मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही होती तो क्या अमेरिका और यूरोप इसी तरह खामोश रहते? दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग के दावेदारों की जुबान इस मामले पे क्यों बंद है? क्या भारत को इसलिए छूट दी जा रही कि वो मगरबी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मोहरा साबित हो सकता है? इस रिपोर्ट से जो इंकशाफात हैं उसके बाद आलमी बिरादरी को आखिर क्या इक़दामात करने चाहिए? खबर देंगे आपको कोहाट से, जहां हंगू रोड पर पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। बलूचिस्तान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 27 से ज्यादा लोकेशंस पर हमला। गवादर से, जहां पर दहशतगर्दों ने 4 अफराद को मुसाफिर बस से उतार कर कत्ल कर दिया। अब बलूचिस्तान के अंदर जो आग लगी हुई है, कल रात से जो लड़ाई जारी है और उसमें ये है तुर्बत में और एटलीस्ट 12 लोग कहे जा रहे हैं, 12 पाकिस्तानी, उसमें सोल्जर्स भी कहे जा रहे हैं। हम डरे हुए हैं ज्यादा, मसला हमारा अपना है, हम खुद खौफजदा हैं, खुद डरे हुए हैं हम लोग। इस वक्त हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की नजर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर लगी हुई है। कमजोर पड़ता है, यह नुकसान पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। मगर बलूचिस्तान के मसाइल की बात करने वाले अक्सर दानिश्वर बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े मसले को या तो सिरे से नजरअंदाज कर देते हैं या फिर इस पर कम बात की जाती है। US कांग्रेस की तरफ से एक बिल पेश किया गया है और उस बिल में ये डिमांड की गई है कि पाकिस्तान के मिलिट्री बॉस पर सैंक्शंस लगाई जाएं। अब हम देखते हैं कि ज़ल्म खलीलजाद का डायरेक्ट अमेरिका ने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया है अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से। यानी BLA ने एक नहीं बल्कि कई एक हमले कल रात से किए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों
जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 27 हमले हुए हैं। इन हमलों में बलूच अलगाववादी सशस्त्र विद्रोहियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान के विभिन्न जिलों में कई हमले हुए। तुर्बत में पाकिस्तानी सैन्य बलों के मुख्य शिविर पर हमला किया गया। ग्वादर और बोलन में एक साथ कई हमलों को अंजाम दिया गया, जिनमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कब्जा कर लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार सशस्त्र विद्रोहियों ने केच जिले में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC राजमार्ग पर कई ट्रकों पर हमला किया। इस दौरान 4 ट्रकों में आग लगा दी गई। बलूचिस्तान के ग्वादर जिले में नाकाबंदी के दौरान 5 पाकिस्तानी सेना के जवानों की हत्या कर दी गई। इन सभी को नाकाबंदी के दौरान गाड़ियों में पहचान के बाद गोली मार दी गई। BLA ने और भी अटैक्स कर दिए हैं। BLA ने ग्वादर में अटैक किया है और BLA ने एक और हमला तुर्बत में किया है, और ये भी BLA के यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बहुत बड़े हमले हैं। ये कहाँ पर हुए हैं और इसमें कितना नुकसान हुआ है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, और वो ये है कि US कांग्रेस की तरफ से एक बिल पेश किया गया है और उस बिल में ये डिमांड की गई है कि पाकिस्तान के मिलिट्री बॉस पर सैंक्शंस लगाई जाएं और वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं और लोगों को डिटेन किया गया है, जेलों में भेजा गया है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिलीज किया जाए। तो चलिए इन 2 खबरों पर डिटेल में बात किए लेते हैं। पहली खबर जो मैंने आपको बताया इस वक्त जियो न्यूज़ में भी मौजूद है और सोशल मीडिया पर भी हर जगह चल रही है, और वो ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्लो होने का नाम नहीं ले रही। अभी आप जानते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का कितना बड़ा एक वाकया हुआ और उसमें कितने लोग मारे गए, लेकिन अब कल रात से लेकर अब तक BLA ने ईंट से ईंट बजा दी है। यानी BLA ने एक नहीं बल्कि कई एक हमले कल रात से किए हैं और वहां पर दो बदू लड़ाई हुई है फोर्सेस और BLA के दरमियान, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ये टारगेट बहुत उन्होंने सिग्निफिकेंट प्लेसेस पर किए हैं। जैसे कि जब हम ग्वादर में होने वाले हमले की बात कर रहे हैं तो ये खबर है कि ग्वादर में 6 अफराद कहे गए हैं, 6 लोग कहे जा रहे हैं कि जी उसके अंदर मारे गए हैं, यानी BLA ने उनको कत्ल किया है। लेकिन जब आप इसकी, आपको पता है ऐसे वाकयात के साथ जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो खबर आती है वो सेंसर होकर आती है, लेकिन अगर हम इसको भी लें तो इसमें उन्होंने उसी तरीके से गोलियां चलाकर ये किया है और बस रोकी है और उसमें से चुन चुनकर पंजाबी मजदूरों को निकाला है। उनके ID कार्ड्स देखे गए हैं और उनको जब ये पता चला BLA को कि ये पंजाब के मजदूर उसमें हैं और सफ़र कर रहे हैं, तो उनको निकाल लिया गया और फिर लाइन से खड़ा कर कर उनको गोली मार दी गई। ये जो हैं ये कराची जा रहे थे, क्योंकि फायरिंग का जो वाकया है ग्वादर के इलाके कलमत में पेश आया, जहां हमलावरों ने ग्वादर से कराची जाने वाले पैसेंजर्स पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि वहां पर मौके पर ही जिन लोगों को मारा गया उसमें 5 से 6 लोग हलाक हुए हैं, जख्मी भी हैं कुछ लोग, और फिर उसके बाद उसमें से जो है वो जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि जिनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलावरों ने मारा है उनका ताल्लुक कहाँ से है, किस जगह से वो बिलोंग करते हैं, तो पता ही चला कि वो पंजाब से हैं, किसी का कोई मुल्तान से बिलोंग करता है, और ये जो उनको आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो जारी है। अच्छा, अब इसमें ये आगे ये है कि वज़ीर दाखिला की मजम्मत और ये होगा और वो होगा, हम नहीं छोड़ेंगे, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ, मोहसिन नकवी का कहना था बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। लेकिन आप तो कह रहे थे कि एक SHO की मार है, आपने तो ये कहा था कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्द करते फिर रहे हैं BLA, आपने कहा था एक SHO की मार है, तो कहाँ है आपका वो SHO, किधर गायब हो गया? सर ढूंढ के लाइए उसको ताकि वो उसको मारे उनको पकड़ के और वो एक SHO की मार में मर जाए। फिर जी इसमें यह है कि मलंग जई में ट्यूबवेल की पर जो है मजदूर वहां पर काम करे थे, अंदाजा करें मतलब कितने को ट्यूबवेल पे काम करने वाले बेचारे मजदूर गरीब लोग होंगे जो अपनी जान से गए हैं, एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की नजर हो गए हैं। अच्छा, किसी का सादिकाबाद से ताल्लुक, किसी का कहीं से। फिर इसके साथ एक और खबर आती है, जो मैंने कहा कि कई एक खबरें जो हैं कई एक वो चल रहे हैं, तो उसके अंदर एक और खबर जो आई है वो है हंगू में जो है वहां पर भी
दहशत गर्दी का वाकया हुआ है। इसी तरीके से फिर एक और खबर चल रही है और उसमें कहा जा रहा है कि मशक़े बलूचिस्तान में मिलिटेंट्स जो हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहा गया, उन्होंने जो है दे स्ट्राइक टू तहसील हेडक्वार्टर्स और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और फिर उनकी और फोर्सेस की दो बुदू लड़ाई हुई है वहाँ पर और ये सिचुएशन पेश आई है। अच्छा, फिर एक और ख़बर जो है वो मिलती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कल रात से जो लड़ाई जारी है और उसमें ये है तुर्बत में और एटलीस्ट 12 लोग कहे जा रहे हैं, 12 पाकिस्तानी, उसमें सोल्जर्स भी कहे जा रहे हैं कि जी वहाँ पर जो फौजी थे या सिपाही थे, जो भी फोर्सेस के से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उनको भी मारा गया है, जख्मी भी हुए हैं। बलूचिस्तान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 27 से ज्यादा लोकेशंस पर हमला। यह हमला किसने किया, बीएलएफ ने या पीएलए ने, ये नहीं पता, लेकिन सिर्फ 2 घंटे में जिस 27 हमले हुए, 27 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी तक 27 की खबर है, हो सकता है थोड़े कम भी हो क्योंकि अभी सारे हमलों की जानकारी आनी बाकी है। बीएलएफ पीएलए दोनों में से किसी एक ने नहीं लिया है, मजीद ब्रिगेड भी इसमें अभी तक कुछ नहीं बोला है। हाँ, लेकिन हमें जो जानकारी है वो मैं बता सकता हूं, ये ब्लैक डे ऑब्जर्व किया, बीएलएफ पीएलए दोनों ने बलूचिस्तान ऑब्जर्व करता है। 1948 को इसी दिन बलूचिस्तान में पर पाकिस्तान ने हमला किया था।